क्वेश्चन नंबर 1 है, रूट फाइल सिस्टम की सामग्री किसके लिए जिम्मेदार है। रूट फाइल सिस्टम की जो सामग्री होती है वो किसके लिए जिम्मेदार है। सिस्टम को रिस्टार्ट करना, सिस्टम को बंद करना, सिस्टम को बदलना या फिर सिस्टम को बूट करना। तो इसको इसका जो राइट आंसर है वो ऑप्शन नंबर ए है, सिस्टम को रिस्टार्ट करना, रिस्टार्ट द सिस्टम। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 है, ई वॉलेट एक डिजिटल वॉलेट नहीं है। क्या लिखा। क्वेश्चन नंबर 2 है, ई वॉलेट डिजिटल वॉलेट नहीं है। क्या लिखा, नहीं है। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर ए है, फॉल्स। जो हमारा ई वॉलेट है एक हमारा डिजिटल वॉलेट है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3, एम्बेडेड प्रीव्यू के बिना ईपीएस छवियों को लिब्रे ऑफिस में खाली डॉकर के रूप में निर्यात किया जाता है। ट्रू या फॉल्स। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है वो ऑप्शन नंबर ए है, फॉल्स। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 है, वॉइस मेल, ईमेल, ऑनलाइन सर्विस, द इंटरनेट एंड डब्ल्यू आर ऑल एग्जाम्पल फॉर। कहने का मतलब यह है वॉइस मेल, ईमेल, ऑनलाइन सर्विस और ये इंटरनेट और डब्ल्यू के एग्जाम्पल हैं, उदाहरण हैं। ठीक है, इंटरनेट को कहते हैं नेटवर्क्स ऑफ नेटवर्क और डब्ल्यू की फुल फॉर्म होती है वर्ल्ड वाइड वेब। क्या होती है, वर्ल्ड वाइड वेब। तो किसका उदाहरण है, तो ये हमारा है कनेक्टिविटी का। किसका, कनेक्टिविटी के उदाहरण है। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर है, ऑप्शन डी इसका राइट आंसर है, कनेक्टिविटी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 है, हार्ड डिस्क एंड डिस्ट्रैक्ट आर। ये क्या है, हार्ड डिस्क इज डिस्टर्ब्ड। क्वेश्चन नंबर 5, हार्ड डिस्क एंड डिस्ट्रक्टर्स आर। तो ये क्या है, तो ये क्या है, ये हमें डायरेक्ट एक्सेस स्टोरेज डिवाइस है। क्या है, डायरेक्ट एक्सेस स्टोरेज डिवाइस। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है, डायरेक्ट एक्सेस स्टोरेज डिवाइस। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 है, प्रोग फाइल सिस्टम प्रोवाइड द इंफॉर्मेशन अबाउट। जो है प्रोग फाइल सिस्टम है वो किसके बारे में इंफॉर्मेशन प्राप्त करते हैं। प्रॉक्सी सर्वर, बूट, प्रोसेस या फिर प्रोसेसर। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर सी है, प्रोसेसर। नेक्स्ट प्रोसेसेस। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है वो ऑप्शन नंबर सी है, प्रोसेसेस। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 है। क्वेश्चन नंबर 7 है, टू चेक द ग्रामर वी शुड गो टू विच ऑफ द फॉलोइंग मेन्यू। कहने का मतलब यह है कि अगर आपको ग्रामर स्पेलिंग चेक करनी है तो आपको उसके लिए किस टूल बार का यूज करेंगे, मेन्यू का, व्यू का, टूल्स का या फिर इंसर्ट का। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा हमारा ऑप्शन नंबर वी इसका राइट आंसर होगा। किसका यूज करते हैं, टूल्स, मेन्यू का। नेक्स्ट क्वेश्चन, और इसकी जो शॉर्ट की होती है वो होती है F7। फिर स्पेलिंग चेक करने की शॉर्ट की होती है F7। क्वेश्चन नंबर 8 है, अनब्रोकन बॉर्डर ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज रेफर्ड एज सर्कल फिल। ट्रू या फॉल्स। तो इसको सर राइट आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर ए है, फॉल्स। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9 है, यूज़र आईडी 0 इज। यूज़र आईडी 0 क्या दर्शाता है, द आईडी रिमोट यूजर, आईडी ऑफ द रूट यूजर, द आईडी ऑफ ए यूजर व्हेन द यूजर अकाउंट इज डिलीट एंड इनवैलिड यूजर आईडी। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर हमारा बी है, द आईडी ऑफ द रूट यूजर। जो हमारी यूजर आईडी 0 होती है ये क्या होती है, ये हमारी एक रूट यूजर डायरेक्टरी होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10 है, विच ऑफ द फॉलोइंग कमांड इज यूज टू एक्सेस एंड एसएमबी शेयर ऑन ए लिनक्स सिस्टम। निम्नलिखित में से कौन सा कमांड लिनक्स सिस्टम पर एसएमबी शेयर तक पहुंचने के लिए उपयोग किया जाता है। तो हम एसएमबी
तक पहुंचने के लिए किसका यूज करते हैं? तो उसके लिए करते हैं एसएमबी क्लाइंट का यूज करते हैं। किसका? एसएमबी क्लाइंट का। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11 है, विच ऑफ द फॉलोइंग वैल्यू फॉर STAT स्टेट कॉलम ऑफ PS कमांड इज नॉट ट्रू? ऐसी कौन सी कमांड है जो सही नहीं है? स्टेटस जेड मीन्स जोम्बी, स्टेटस जेड बीम एक्साइटेड एक्साइटेड एक्साइटेड, ऑप्शन बी स्टेटस, ऑप्शन ए स्टेटस जेड मीन जोम्बी, ऑप्शन बी स्टेटस ई मीन्स एक्साइटेड, ये ऑप्शन सी स्टेटस आर मीन रनिंग, ये ऑप्शन नंबर डी स्टेटस एस मीन स्लीप, एस मीन स्लीपिंग। तो इस क्वेश्चन राइट आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर बी है इसका राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12, क्वेश्चन नंबर 12 है, बाहरी अनुप्रयोग जिन्होंने क्वेश्चन नंबर 12 है हमारा, एक्सटर्नल एप्लीकेशंस कॉल्ड प्रोवाइड पॉलिसी फॉर विजुअल अपीयरेंस। ऑप्शन ए टेलिंग विंडो मैनेजर, एक्स विंडो सिस्टम, कंपोजिटिंग विंडो मैनेजर या एक्स विंडो मैनेजर। तो इस क्वेश्चन राइट आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर हमारा टी है, एक्स विंडो मैनेजर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, कौन सा लिब्रे ऑफिस पैकेज एप्लीकेशन नहीं है? निम्न में से कौन सा जो लिब्रे ऑफिस के पैकेज का हिस्सा नहीं है? इम्प्रेस प्रेजेंटेशन, ठीक है, राइटर डॉक्यूमेंट, मैथ फॉर्मूला, जो हमारा एक्सेल है वो स्प्रेडशीट नहीं है, यहाँ होता कैल्क, ठीक है। तो इसलिए इसका राइट आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर टी है, ठीक है। कैल्क को स्प्रेडशीट बोलते हैं लिब्रे ऑफिस में, एक्सेल को स्प्रेडशीट नहीं कहते। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 14 है, गूगल प्लस एंड जीमेल कैन बी एक्सेस यूजिंग सेम लॉगिन डिटेल, ट्रू या फॉल्स? तो इसका राइट आंसर होगा इस क्वेश्चन का, तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, ट्रू। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15 है, SAS फुल फॉर्म स्टैटिस्टिकल एनालिसिस सिस्टम, ट्रू या फॉल्स? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, ट्रू। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 16 है, एन इमेज फाइल इज़ ए बाइनरी फाइल। एक इमेज फाइल होती है वो एक बाइनरी फाइल है, ट्रू या फॉल्स? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए है, ट्रू। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 17 है, UPI स्टैंड फॉर यूनिफाइड पेमेंट्स इंटरफेस, ट्रू या फॉल्स? तो UPI की फॉर्म होती है यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस, तो इसका राइट आंसर है वो ऑप्शन नंबर ए है, ट्रू। और UPI को जारी कौन करता है? वो करता है NPCI के द्वारा। किसके? NPCI, नेशनल पेमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया। UPI कब जारी किया गया था? वो 2016 में। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 18, क्या हम लिब्रे ऑफिस में टेम्पलेट फोल्डर डिलीट कर सकते हैं? जो हम लिब्रे ऑफिस में टेम्पलेट फोल्डर डिलीट कर सकते हैं, ट्रू या फॉल्स? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, ट्रू। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 19 है, निम्नलिखित में से कौन सी कमांड आपको संक्षिप्त विवरण बताता है? क्वेश्चन नंबर 19, निम्नलिखित में से कौन सी कमांड आपको संक्षिप्त विवरण बताता है? डिफाइन, डिस्क्रिप्टर, व्हाट इज, शो। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी है, व्हाट इज। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 20 है, द एप्लीकेशन वियर RPA कैन नॉट बी यूज। तो RPA का यूज किस जगह नहीं किया जाता? तो RPA फिल्म होती है रोबोटिक प्रोसेस ऑटोमेशन, क्या होती है? रोबोटिक प्रोसेस ऑटोमेशन। तो इसका यूज करता है, इसका यूज नहीं किया जाता तो वेदर प्रिडिक्शन में। किसमें? वेदर प्रिडिक्शन में। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर है, वेदर प्रिडिक्शन में। अकाउंटिंग, बारकोड स्कैनिंग, मैच PO एंड इनवॉइस,
इसमें क्या आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 21 है, सिस्टम टूल कौन सा नहीं है। ऐसे कौन सा टूल्स है जो सिस्टम टूल्स नहीं है। फोल्डर, डिफ्रैग, स्कैनडिक्स, बैकअप। तो इस क्वेश्चन राइट आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर ए है, फोल्डर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 22 है, सिलेक्शन को मूव करने के लिए कट पर क्लिक करें या फिर Ctrl+X दबाएं, ट्रू या फॉल्स। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, ट्रू। कट करने की शॉर्टकट होती है Ctrl+X। नेक्स्ट क्वेश्चन, NEFT किसके लिए उपयोग किया जाता है। तो NEFT इज़ यूज्ड फॉर। तो NEFT की फुल होती है नेशनल इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफ़र। ये जब जारी किया गया था वो किया गया था हमारा, ये इसकी जारी ये कब जारी किया गया। तो ये जारी किया गया था 2005 को। तो इसका जो यूज करते हैं वो करते हैं फ़ंड ट्रांसफ़र करने के लिए। किसका यूज़ करते हैं इसका यूज, फ़ंड ट्रांसफ़र करने के लिए। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 24 है, निम्नलिखित में से कौन सी सेवा ई गवर्नेंस के अंतर्गत नहीं आती है। ऐसी कौन सी सेवा है जो ई गवर्नेंस के अंतर्गत नहीं आती है। तो वह हमारी जो ऑनलाइन रेलवे आरक्षण इसके अंतर्गत आता है, भूमि अभिलेख भी आता है, जन्म प्रमाण पत्र पंजीकरण भी, लेकिन ऑनलाइन खरीदारी इसके अंतर्गत नहीं आता। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर है, ऑनलाइन शॉपिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 25 है, लिब्रो ऑफिस राइटर में डॉक्यूमेंट को सही ठहराने के लिए Ctrl+C+J शॉर्ट कुंजी का यूज करते हैं, ट्रू या फॉल्स। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी है, फॉल्स। क्योंकि इससे हम करते हैं फुल स्क्रीन जूम, ठीक है, क्लियर। और जो है सही ठहराने के लिए उसके करते हैं Ctrl+J का यूज, Ctrl+J, जस्टिफाई अलाइनमेंट होता है इससे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 26 है, इनमें से सेकेंडरी मेमोरी डिवाइस कौन सा है। सेकेंडरी मेमोरी डिवाइस कौन सा है, CPU, ALU, माउस या फिर फ्लॉपी डिस्क। CPU फुल होती है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, ALU फुल होती है अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट। माउस क्या है, माउस एक हमारा इनपुट डिवाइस है, और जो हमारी फ्लॉपी डिस्क है ये क्या है, सेकेंडरी मेमोरी डिवाइस है। तो इसलिए इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, फ्लॉपी डिस्क। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 27 है, लिब्रो ऑफिस इम्प्रेस में टेक्स्ट बॉक्स के लिए C+F2 कुंजी का उपयोग किया जाता है, ट्रू या फॉल्स। तो इसका राइट आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर ए है, फॉल्स। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 28 है, ECS का पूर्ण रूप क्या है। व्हाट इज़ द फुल फॉर्म ऑफ ECS। तो ECS की फुल फॉर्म होती है इलेक्ट्रॉनिक क्लियरिंग सर्विसेज। क्या होती है, इलेक्ट्रॉनिक क्लियरिंग सर्विसेज। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 29 है, कंप्यूटर पर डेटा सेव करने के लिए कौन से कंप्यूटर टूल्स उपलब्ध हैं। कंप्यूटर पर डेटा सेव करने के लिए कौन से कंप्यूटर टूल्स उपलब्ध हैं। टेलीकम्युनिकेशन डिवाइस, इनपुट डिवाइस, आउटपुट डिवाइस या फिर स्टोरेज डिवाइस। तो हमें किसी डेटा को सेव करना है, ठीक है, स्टोर करना है, तो उसके लिए करते हैं स्टोरेज डिवाइस का यूज़ करते हैं। किसका, स्टोरेज डिवाइस का यूज करते हैं। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 30 है, लिब्रो ऑफिस जो हमारा लिब्रो ऑफिस होता है शॉर्टकट में उपयोग दस्तावेज पर लागू अंतिम कमांड को दोहराने के लिए Ctrl+C+Y का यूज करते हैं। इन लिब्रो ऑफिस शॉर्टकट यूज टू रिपीट द लास्ट कमांड अप्लाइड टू यूजर डॉक्यूमेंट इज Ctrl+C+Y, ट्रू फॉल्स, फॉल्स या ट्रू। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर वी है, ट्रू। दूरस्थ स्थान जैसे गूगल ड्राइव पर लिब्रो स्प्रेडशीट दस्तावेजों को सहेजने के लिए किस विकल्प का उपयोग किया जाता है। क्वेश्चन नंबर एक है, दूरस्थ स्थान जैसे गूगल ड्राइव पर लिब्रे स्प्रेडशीट दस्तावेज को सहेजने के लिए किस विकल्प का यूज करते हैं। तो किस विकल्प का यूज करते हैं, सेव एज, सेव ऑल या सेव रिमोट का। तो इसके लिए करते हैं हम सेव रिमोट का यूज करते हैं। किसका, सेव रिमोट का। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 है, हम CC फील्ड में एक से अधिक ईमेल पता दर्ज नहीं कर सकते। हम CC फील्ड में, CC मतलब था कार्बन कॉपी, एक से अधिक ईमेल पता दर्ज नहीं कर सकते, ट्रू या फॉल्स। तो इसका तो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी है, फॉल्स। हम CC फील्ड में एक से अधिक ईमेल पता दर्ज कर सकते हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन, टेबल कॉलम की चौड़ाई को एडजस्ट करने के लिए, टेबल कॉलम की चौड़ाई को एडजस्ट करने के लिए आप क्या करेंगे? ऑप्शन ए, रूलर बार पर कॉलम मार्क को खींचेंगे, ठीक है। ऑप्शन बी है, दो कॉलम के बीच वर्टिकल ग्रिड लाइन खींचें, ये भी ठीक है। तो इसका जो राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी और सी, ए और बी दोनों है। क्या है? ए और बी दोनों। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4, सिस्टम टूल कौन सा नहीं है? सिस्टम टूल कौन सा नहीं है? निम्नलिखित में से सिस्टम टूल कौन सा नहीं है? फोल्डर, डिफ्रैग, स्कैनटिक्स या बैकअप। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो ऑप्शन नंबर ए है, फोल्डर। फोल्डर क्या सिस्टम टूल का हिस्सा नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कंप्यूटर विधि द्वारा गैर कानूनी और दंडनीय नहीं है, ट्रू या फॉल्स? तो इसका जो राइट आंसर है वो ऑप्शन नंबर बी है, फॉल्स। क्योंकि हैक करना जो विधि है वो गैर कानूनी और दंडनीय है, उसमें लिखा नहीं है, इसमें लिखा नहीं है। तो इसलिए इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी है, गलत। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 है, सिलेक्शन को मूव करने के लिए कट पर क्लिक करें या कंट्रोल+X दबाएं, ट्रू या फॉल्स? तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए है, ट्रू। नेक्स्ट क्वेश्चन, एनईएफटी किसके लिए उपयोग किया जाता है? तो एनईएफटी का उपयोग किस लिए करते हैं? तो एनईएफटी का उपयोग करते हैं निधि अंतरण के लिए। किस लिए? फंड ट्रांसफर के लिए। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर है। क्वेश्चन ये पूछा था कि एनईएफटी की फुल फॉर्म क्या है? एनईएफटी की फुल फॉर्म होती है नेशनल इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफर। क्या था? नेशनल इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफर। और ये कब जारी किया गया था? ये जारी किया गया था 2005 को। और किसके द्वारा? आरबीआई के द्वारा, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, जिसको बैंकों का बैंक कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 8, सबसे ऊपरी बाएं सेल में जाने के लिए A1 कंट्रोल+N दबाएंगे। कहने का मतलब हमें सेल नंबर A1 पे जाना है। किस पर जाना है? A1 पर। तो उसके लिए हम कंट्रोल+N की का यूज करेंगे, ट्रू या फॉल्स? तो इसका जो राइट आंसर है वो ऑप्शन नंबर बी है, फॉल्स। अगर हमें A1 पे जाना है उसके लिए हम कंट्रोल+होम की का यूज करेंगे। इसका कंट्रोल+होम की का यूज करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्रिप्टोग्राफी में सीफर क्या है? इट्स क्रिप्टोग्राफी व्हाट इज सीफर? इन क्रिप्टोग्राफी व्हाट इज सीफर? खोज इंजन, मतलब सर्च इंजन है, इंक्रिप्टेड मैसेज है, डिक्रिप्टेड मैसेज है, एल्गोरिथम फॉर परफॉर्मिंग इंक्रिप्शन एंड डिस्क्रिप्शन। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो ऑप्शन नंबर डी है, इंक्रिप्शन और डिक्रिप्शन प्रदर्शन के लिए एक एल्गोरिथम। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10 है, लिब्रोऑफिस राइटर में हेडिंग 3 के लिए किस शॉर्टकट कुंजी का यूज करते हैं? तो हेडिंग 1 के लिए हम कंट्रोल+1 का यूज करते हैं, हेडिंग 2 के लिए कंट्रोल+2 का यूज करते हैं, इसी प्रकार हेडिंग 3 के लिए कंट्रोल+3 का यूज करते हैं। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है वो हमारा ऑप्शन नंबर डी है, कंट्रोल+3। नेक्स्ट क्वेश्चन, माई स्पेस की स्थापना किसने की? माई स्पेस की स्थापना किसने की? तो वो की थी टॉम एडरसन ने। किसने? टॉम एडरसन। ऑप्शन बी, टॉम। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी है, टॉम एडरसन। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12 है, लिब्रोऑफिस कैल्क में कुल चार्ट हैं। तो कहने मतलब लिब्रोऑफिस कैल्क में कितने चार्ट होते हैं? तो बोलते हैं 10 प्रकार के। कितने? 10 प्रकार के। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13 है, पैन कार्ड, जो हमारा पैन कार्ड होता है उसमें 12 अंकों अल्फान्यूमेरिक नंबर होते हैं, ट्रू या फॉल्स? तो इसका जो राइट आंसर है वो ऑप्शन नंबर बी है, फॉल्स। जो हमारा पैन कार्ड होता है उसमें 10 पैन कार्ड होता है उसमें 10 अल्फान्यूमेरिक हमारे नंबर्स होते हैं, ना कि 12 अंक होते हैं। जो हमारे 12 डिजिट होते हैं वो हमारे आधार कार्ड में होते हैं। और एटीएम कार्ड होता है एटीएम कार्ड होता है जिसे हम डेबिट कार्ड के नाम से जानते हैं। डेबिट कार्ड और क्रेडिट कार्ड में जो हमारा डेबिट कार्ड में जो नंबर होते हैं वो 16 नंबर होते हैं। डेबिट कार्ड और क्रेडिट कार्ड में 16 नंबर होते हैं। उसमें सीवीवी नंबर हमारा 3 नंबर का होता है। कितने डिजिट का होता है? 3 डिजिट का होता है। सीवीवी नंबर 3 डिजिट का होता है। और जो उसमें डेबिट कार्ड और क्रेडिट कार्ड में जो संख्या होती है वो होती है 16। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14, प्रमाण पत्र प्राधिकरण डिजिटल प्रमाण पत्र के लिए हस्ताक्षर करता है। तो किसके द्वारा करता है? तो वो करता है इट्स ओपन प्राइवेट की। किसका? इट्स ओपन प्राइवेट की, ये अपनी निजी कुंजी। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 15, रुपए डेबिट कार्ड क्या है? तो रुपए डेबिट कार्ड क्या है? एक्सेप्ट बाय एटीएम्स एंड पोस्ट मशीन, इश्यूज बाय एनपीसीआई। तो इसका तो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी है, ये सभी। ठीक है, डोमेस्टिक डेबिट कार्ड भी है, एटीएम और पोस्ट मशीन द्वारा स्वीकृत है, और एनपीसीआई नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया द्वारा जारी किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, और एटीएम की फुल फॉर्म होती है ऑटोमेटेड टेलर मशीन, पीओएस की मशीन की होती है पॉइंट ऑफ सेल, ये भी आप याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 16 है, उस नेटवर्क का नाम बताएं जो भौगोलिक क्षेत्र जैसे शहरों को कवर करता है। इंटरनेट, लैन, वैन या मैन। तो इंटरनेट को बोलते हैं नेटवर्क ऑफ नेटवर्क। ठीक है, लैन की फुल होती है लोकल एरिया नेटवर्क, वैन की फुल होती है वाइड एरिया नेटवर्क,
मैन की फिल्म होती है मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर डी होगा, मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 17, कौन सी इकाई निर्देश डेटा और मध्यवर्ती परिणाम संग्रहित कर सकती है? तो ऐसी कौन सी इकाई है जो डेटा मध्यवर्ती परिणाम संग्रहित कर सकती है? स्टोरेज, अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट, कंट्रोल यूनिट, ये भी ऑल ऑफ एबव। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर, इस क्वेश्चन का तो राइट आंसर है वो ऑप्शन नंबर डी है, संग्रहण इकाई, स्टोरेज यूनिट। लिब्रे ऑफिस राइटर से जुड़ी कुछ मुख्य बातें। डिफ़ॉल्ट फ़ॉन्ट साइज, जो हम लिब्रे ऑफिस राइटर में डिफ़ॉल्ट फ़ॉन्ट साइज होता है वो कितना पॉइंट होता है? तो वो होता है हमारा 12 पॉइंट। कितना होता है? 12 पॉइंट। मिनिमम फ़ॉन्ट साइज कितना होता है इसमें? जो मिनिमम फ़ॉन्ट साइज होता है वो होता है 2 पॉइंट। मैक्सिमम फ़ॉन्ट साइज होता है 999.9। नेक्स्ट, मिनिमम इन ड्रॉप डाउन मेन्यू, मतलब कहने का मतलब यह है कि ड्रॉप डाउन मेन्यू में मिनिमम और मैक्सिमम फ़ॉन्ट साइज कितना होता है? ड्रॉप डाउन मेन्यू में मिनिमम और मैक्सिमम, तो मिनिमम होता है 6 पॉइंट और मैक्सिमम होता है ड्रॉप डाउन मेन्यू में 96। ये भी आप याद रखना, मिनिमम कितना होता है 6 होता है और मैक्सिमम कितना होता है 96। जूम, ये पूरे डॉक्यूमेंट को छोटा या बड़ा करने के लिए होता है। तो इसमें जो जूम प्रतिशत होता है राइटर में, बट डिफ़ॉल्ट जो होता है जूम वो सब में क्या होता है 100 होता है। डिफ़ॉल्ट जूम कितना सब में 100 होता है डिफ़ॉल्ट, ठीक है। और इसमें जो मिनिमम जूम होता है वो होता है हमारा मिनिमम जूम होता है ये होता है 20% और मैक्सिमम जूम परसेंट होता है 600%। ये भी आप याद रखना। लिब्रे ऑफिस कैल्क, तो लिब्रे ऑफिस कैल्क से जुड़ी कुछ मुख्य बात है। डिफ़ॉल्ट जो फ़ॉन्ट साइज होता है इसमें लिब्रे ऑफिस कैल्क में तो वो होता है 10 पॉइंट, मिनिमम 2 पॉइंट, मैक्सिमम 999.9। और ड्रॉप डाउन मेन्यू में भी सब में क्या होता है समान होता है 6 पॉइंट और मैक्सिमम 96। सब में 100 होता है। राइटर कैल्क इम्प्रेस, और मिनिमम जो इसमें होता है 20%, मैक्सिमम, और जो इसमें मैक्सिमम होता है हमारा, ये गलत है, मैक्सिमम होता है हमारा 400%। कितना? 400%। नेक्स्ट, लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस से जुड़ी कुछ महत्वपूर्ण बातें। इसमें जो मिनिमम फ़ॉन्ट साइज होता है वो होता है 2 पॉइंट, मैक्सिमम 999.9। और इसमें बाय डिफ़ॉल्ट होता है, ठीक है, फ़ॉन्ट साइज वो होता है 18 पॉइंट। कितना? 18 पीटी मतलब पॉइंट। और ड्रॉप डाउन मेन्यू मिनिमम 6 होता है, मैक्सिमम 96 होता है। ये भी आप याद रखना। और इसमें जूम जो लेवल होता है डिफ़ॉल्ट 100 होता है सभी में। डिफ़ॉल्ट क्या होता है 100 बाय डिफ़ॉल्ट। मिनिमम होता है 5 पॉइंट और मैक्सिमम होता है 3000%। ये भी आप याद रखना। नेक्स्ट, कंप्यूटर रिलेटेड फुल फॉर्म्स। ट्रिपल सी परीक्षा में बार बार पूछे जाने वाले इंपॉर्टेंट फुल फॉर्म्स, ट्रिपल सी जून एग्जाम 2025। तो चलिए स्टार्ट कर लेते हैं इंपॉर्टेंट फुल फॉर्म्स से। तो जो पहले हमारी फुल फॉर्म है वह CPU। तो CPU की फुल फॉर्म होती है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। क्या होती है? सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। इसे कंप्यूटर का मस्तिष्क भी कहते हैं, माइंड ऑफ कंप्यूटर। नेक्स्ट, रैम की फुल फॉर्म होती है रैंडम एक्सेस मेमोरी। तो रैम की फुल फॉर्म क्या होती है? रैंडम एक्सेस मेमोरी, ठीक है। जो हमारी मेमोरी होती है 2 टाइप्स की होती है, एक प्राइमरी और दूसरी होती है सेकेंडरी। तो ये हमारी प्राइमरी मेमोरी का पार्ट है। किसका पार्ट है? प्राइम मेमोरी। किसका पार्ट है ये? प्राइमरी मेमोरी का पार्ट है हमारा ये। नेक्स्ट, रोम की फुल फॉर्म होती है रीड ओनली मेमोरी। क्या होती है? रीड ओनली मेमोरी। नेक्स्ट जो हमारी फुल फॉर्म है वो है ALU। तो ALU की फुल फॉर्म होती है अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट। क्या होती है? ALU की फुल फॉर्म होती है अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट। CU की फुल फॉर्म होती है कंट्रोल यूनिट। नेक्स्ट, BIOS। तो BIOS बायोस कहते हैं इसे। तो बायोस की फुल फॉर्म होती है बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम। बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम। नेक्स्ट, OS। तो OS की फुल फॉर्म होती है ऑपरेटिंग सिस्टम, GUI। तो OS की फुल फॉर्म होती है ऑपरेटिंग सिस्टम और GUI की फुल फॉर्म होती है ग्राफिकल यूजर इंटरफेस। क्या होता है? ग्राफिकल यूजर इंटरफेस। CLI। तो CLI की फुल होती है कमांड लाइन इंटरफेस। क्या होता है? कमांड लाइन इंटरफेस। HDD, SDD और CD। तो हमारे HDD की फुल होती है हार्ड डिस्क ड्राइव। SSD की फुल होती है सॉलिड स्टेट ड्राइव। CD की फुल होती है कम्पैक्ट डिस्क। नेक्स्ट, DVD। तो DVD की फुल होती है डिजिटल वर्सेटाइल डिस्क। क्या होती है? डिजिटल वर्टेट। क्या होती है? DVD की फुल होती है डिजिटल वर्सेटाइल डिस्क। USB।
यूएसबी की फुल होती है यूनिवर्सल सीरियल बस। एलसीडी, एलसीडी की फुल होती है लिक्विड क्रिस्टल। और डी का मतलब होता है डिस्प्ले, कहता है लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले। किसकी शॉर्ट की है ये, किसकी फुल फॉर्म है, तो ये हमारी किसकी फुल फॉर्म है, ये है एलसीडी की। नेक्स्ट एलईडी, तो एलईडी की फुल फॉर्म होती है लाइट इमिटिंग डायोड, क्या होती है, लाइट इमिटिंग डायोड। सीआरटी, तो सीआरटी की फुल होती है कैथोड रे ट्यूब, क्या होती है, कैथोड रे ट्यूब। हमारी फुल फॉर्म है वो बीजीए, किसकी, बीजीए। तो बीजीए की फुल फॉर्म होती है हमारी वीडियो ग्राफिक्स एरे, क्या होती है, वीडियो ग्राफिक्स एरे। नेक्स्ट HDMI, तो HDMI की फुल फॉर्म होती है हाई डेफिनेशन मल्टीमीडिया इंटरफेस, हाई डेफिनेशन मल्टीमीडिया इंटरफेस। नेक्स्ट लैन वैन मैन, तो लैन वैन मैन की फुल फॉर्म होती है लोकल एरिया नेटवर्क, वैन की फुल होती है वाइड एरिया नेटवर्क, मैन की फुल होती है मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क। आईपी, आईपी की फुल होती है इंटरनेट प्रोटोकॉल, क्या होता है, इंटरनेट प्रोटोकॉल। टीसीपी, तो टीसीपी की फुल होती है ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल। HTTP, तो HTTP HTTP, तो HTTP होती है हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल। और ये पोर्ट नंबर, इसका पोर्ट नंबर होता है 80, तो पोर्ट नंबर 80 पर कार्य करते हैं। नेक्स्ट HTTPS, HTTPS, तो इसकी फुल होती है हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल। और एस पर होता है सिक्योर, ठीक है, तो ये क्या सिक्योरिटी के पर्पज़ से है। और इसकी जो हमारी HTTPS, इसका जो पोर्ट नंबर होता है, इसका पोर्ट नंबर होता है 443 443। नेक्स्ट URL, URL क्या होता है, किसी वेब पेज का पता होता है URL, तो URL की फुल होती है यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। ISP इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर, क्या होता है, इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर। जैसे हमारा रिलायंस हुआ, ठीक है, रिलायंस का जियो, एयरटेल, वोडाफोन, BSNL, तो ये क्या सब इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर है, ISP हैं। नेक्स्ट जो हमारी फुल फॉर्म है, तो ये हमारी इंपॉर्टेंट फुल फॉर्म्स हैं। WWW, तो WWW की फुल होती है वर्ल्ड वाइड वेब, वाईफाई वायरलेस फिडेलिटी, तो वाईफाई की फुल फॉर्म क्या होती है, वायरलेस फिडेलिटी। डॉक या फिर डॉक्स, तो डॉक या डॉक्स मतलब होता है डॉक्यूमेंट से, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड। TXT, तो TXT का शॉर्ट फुल फॉर्म क्या होती है, टेक्स्ट फाइल। PDF, PDF की फुल होती है पोर्टेबल डॉक्यूमेंट फॉर्मेट, क्या होता है, पोर्टेबल डॉक्यूमेंट फॉर्मेट। PDF की फुल फॉर्म क्या होती है, पोर्टेबल डॉक्यूमेंट फॉर्मेट। और इसकी जो एक्सटेंशन होती है वो होती है .PDF, क्या होती है, .PDF। नेक्स्ट JPEG या फिर JPEG, तो JPG और JPEG की फुल होती है जॉइंट फोटोग्राफिक्स एक्सपर्ट, ठीक है, और जी होता है ग्रुप। नेक्स्ट PNG, जो हमें PNG की फुल होती है PNG, तो PNG की फुल होती है पोर्टेबल नेटवर्क ग्राफिक्स। नेक्स्ट GIF, तो GIF की फुल होती है ग्राफिक्स इंटरचेंज फॉर्मेट, होती है ग्राफिक्स इंटरचेंज फॉर्मेट। MP3, तो MP3 की फुल फॉर्म होती है MPEG, M को होता है MPEG ऑडियो लेयर 3, MPEG। नेक्स्ट MP4, MP4 का मतलब होता है MPEG फॉर पावर्ट 14। नेक्स्ट DBMS, तो DBMS की फुल होती है डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम, डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। नेक्स्ट SQL, तो SQL की फुल होती है स्ट्रक्चर क्वेरी लैंग्वेज, स्ट्रक्चर क्वेरी लैंग्वेज। HTML की फुल होती है हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज, हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। XML की फुल होती है एक्सटेंसिबल मार्कअप लैंग्वेज। API की फुल होती है एप्लीकेशन प्रोग्रामिंग इंटरफेस, क्या होता है, एप्लीकेशन प्रोग्रामिंग इंटरफेस। IDE, तो IDE की फुल होती है इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट इन्वायरमेंट। नेक्स्ट 45 है PC मतलब पर्सनल कंप्यूटर। IT इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। UPS की होती है अनइंटरप्टेबल, तो अनइंटरप्टेबल पावर सप्लाई। SMPS क्या था,
SMPS, SMPS का मतलब होता है स्विच मोड पावर सप्लाई, कहता स्विच मोड पावर सप्लाई। नेक्स्ट पोस्ट, POST, तो POST पोस्ट की होती है पावर ऑन सेल्फ टेस्ट, पावर ऑन सेल्फ टेस्ट। CMOS क्या है? CMOS, तो CMOS की होती है कॉम्प्लीमेंट्री CMOS, CMOS की होती है कॉम्प्लीमेंट्री मेटल ऑक्साइड। IC, तो IC की होती है इंटीग्रेटेड सर्किट, AI आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। तो वही ये क्या था इम्पोर्टेंट फुल फॉर्म्स थी हमारी, ये क्या है इम्पोर्टेंट फुल फॉर्म्स। नेक्स्ट हमारे मोस्ट इम्पोर्टेंट A to Z शॉर्टकट कीज, बेसिक शॉर्टकट कीज, जो कि लिबर ऑफिस राइटर से संबंधित है। ठीक है, बेसिक शॉर्टकट की है प्लस लिबर ऑफिस राइटर से संबंधित महत्वपूर्ण शॉर्टकट की, जो कि त्रिपक्षीय परीक्षा में बार बार पूछी जाती है, जो कि त्रिपक्षीय परीक्षा में बार पूछी जाती है। तो पहले जो शॉर्टकट की है हमारी, तो वो है हमारी कंट्रोल प्लस ए। तो कंट्रोल प्लस ए किसी शॉर्टकट की होती है? तो कंट्रोल प्लस ए जो शॉर्टकट की होती है वो होती है हमारी कंट्रोल प्लस ए जो शॉर्टकट की होती है ये होती है सेलेक्ट ऑल की। किसकी? सेलेक्ट ऑल की होती है। नेक्स्ट कंट्रोल प्लस बी, कंट्रोल प्लस बी जो हमारी शॉर्टकट की होती है ये हमारी बोल्ड की शॉर्टकट होती है। किसकी? बोल्ड की। जैसे हमारा नॉर्म टेक्स्ट लिखा हुआ है राम, क्लियर। और अगर हमने इसे सेलेक्ट कर लिया, सेलेक्ट करने के बाद कंट्रोल पे बी कर दिया तो इस प्रकार थोड़ा डार्क हो जाएगा, राम बोर्ड हो जाएगा, ठीक है, थोड़ा गहरा। नेक्स्ट जो हमारी शॉर्ट की है वो है कंट्रोल प्लस सी प्लस वी। कंट्रोल प्लस सी प्लस वी किसकी शॉर्ट की होती है? तो कंट्रोल प्लस सी प्लस वी हमारी सब स्क्रिप्ट शॉर्ट की होती है। किसकी? सब स्क्रिप्ट की। तो कंट्रोल प्लस सी प्लस वी सब स्क्रिप्ट शॉर्ट की होती है। ओप्स किसकी शॉर्ट होती है? सब स्क्रिप्ट की। कंट्रोल प्लस सी प्लस बी इंपोर्टेंस शॉर्टकट की है। कंट्रोल प्लस सी से होता है कॉपी। कंट्रोल प्लस अल्ट प्लस सी, तो कंट्रोल प्लस अल्ट प्लस सी से क्या होता है हमारा कमेंट। लिबर राइटर में कमेंट की शॉर्ट की है कंट्रोल प्लस अल्ट प्लस सी। नेक्स्ट कंट्रोल प्लस डी, तो कंट्रोल प्लस डी से होता है हमारा डबल अंडरलाइन। क्या होता है? डबल अंडरलाइन। तो कंट्रोल प्लस डी से होता है डबल अंडरलाइन। और कंट्रोल प्लस यू, कंट्रोल प्लस यू से होता है सिंगल अंडरलाइन। नेक्स्ट है जो हमारी शॉर्ट की है वो है कंट्रोल प्लस ई। तो कंट्रोल प्लस ई से होता है हमारा सेंटर अलाइनमेंट। क्या होता है? सेंटर अलाइनमेंट। कंट्रोल प्लस ई से होता है सेंटर अलाइनमेंट। जैसे कि हमारा ये इसमें टेक्स्ट लिखा हुआ है, सपोज करें ये क्या टेक्स्ट लिखा हुआ है यहाँ पर, ठीक है, तो इसका तो सेंटर होगा। सपोज सेंटर ये है तो हमारा टेक्स्ट अगर यहाँ पर है तो अगर हम कंट्रोल प्लस ई करेंगे तो टेक्स्ट हमारा कहाँ जाएगा? यहाँ पर आ जाएगा। अगर हमारा राइट साइड में है, ठीक है, कंट्रोल प्लस आर से होता है राइट अलाइनमेंट, कंट्रोल प्लस लेफ्ट से होता है लेफ्ट अलाइनमेंट, कंट्रोल प्लस जी से होता है जस्टिफाई। ठीक है, लेफ्ट और राइट का जो मार्जिन रहेगा वो सेम रहता है। और हम करना है कंट्रोल प्लस ई, तो कंट्रोल प्लस ई से हो जाएगा सेंटर में आ जाएगा, ठीक है, बीच में। नेक्स्ट जो हमें शॉर्ट की है वह कंट्रोल प्लस एफ। तो कंट्रोल प्लस एफ शॉर्ट की है यह है फाइंड। फाइंड का मतलब होता है ढूंढना। जैसे आपने किसी शब्द को ढूंढना है, किसी, ठीक है, किसी फाइल को ढूंढना है तो उसके लिए हम करेंगे कंट्रोल प्लस एफ का यूज करेंगे। किसी शब्द को ढूंढना है तो उसके लिए हम कंट्रोल प्लस एफ का यूज करते हैं। तो कंट्रोल प्लस एफ से शॉर्ट की होती है तो ये होती है फाइंड करने की। फाइंड मतलब ढूंढना, क्लियर। नेक्स्ट जो हमारी शॉर्ट की है वह कंट्रोल प्लस सी प्लस एफ। जो हमें कंट्रोल प्लस सी प्लस एफ जो शॉर्ट की होती है फाइंड एंड रिप्लेस की होती है। किसकी? ये भी हमारी शॉर्ट की होती है फाइंड एंड रिप्लेस की। और एक शॉर्ट की वो होती है जो कि 53 सेकंड में 12 पूछ जाती है। एक होती है कंट्रोल प्लस एच। क्या होती है? कंट्रोल प्लस एच। जो कंट्रोल प्लस एच है ना ये, तो इसका भी सेम कार्य यही होता है, फाइंड एंड रिप्लेस। क्या होता है? यही कार्य होता है, फाइंड एंड रिप्लेस करना। नेक्स्ट जो हमारी फुल फॉर्म है वह F1। F1 की आई हमारी फंक्शन कीज होती हैं। F1 से लेकर F12 तक होती हैं फंक्शन कीज होती हैं। तो जो F1 है जो लिबर ऑफिस हेल्प, चाहे लिबर ऑफिस हेल्प की हो, ठीक है, विंडो हेल्प, जो मैक्सिमम टाइम जो हेल्प की जो शॉर्ट की होती है वो हमें F1 की होती है। कौन सी होती है? F1 की। ये भी आप याद रखना। तो F1 क्या है? हेल्प की हमारी शॉर्ट की होती है। F2 से एडिट फील्ड। F2 की ये भी था कि अगर फाइल को एडिट करना है तो किस शॉर्ट की का यूज़ करते हैं? तो करते हैं F2 का, ठीक है। फाइल को रीनेम करना है तो उसके लिए करेंगे F2 का यूज़ करेंगे। और एडिट फील्ड करना है तो उसके लिए भी आप F2 फंक्शन की का यूज करेंगे। नेक्स्ट F3। तो F3 से क्या है? ये कंप्लीट वर्ड होता है। क्या होता है? कंप्लीटेड वर्ड। कंट्रोल प्लस F3 इसकी शॉर्ट की होती है। F3 से होता है हमारा कंप्लीट वर्ड। नेक्स्ट जो हमारी फुल फॉर्म है, नेक्स्ट जो हमारी शॉर्ट की है वह है F4। तो
तो F4 जो शॉर्टकट की है ये हमारी डेटा सोर्स की है। किसकी है? डेटा सोर्स की। F5 शॉर्टकट की है नेविगेटर की, नेविगेटर को ऑन और ऑफ करने की। F5 क्या है? नेविगेटर को ऑन और ऑफ करने की। नेक्स्ट F7 इंपॉर्टेंट शॉर्टकट की है, ये ट्रिपल सी परीक्षा में बार बार पूछी जाती है। जो F7 है ये स्पेलिंग चेक की शॉर्टकट की है। किसकी है? स्पेलिंग चेक की शॉर्टकट की। इससे संबंधित 2 क्वेश्चन और पूछाते हैं कि ऑटोमेटिक स्पेल चेक की शॉर्टकट क्या होती है, प्लस थिसोरस की शॉर्टकट की क्या होती है, किसकी? थिसोरस की। तो अगर ऑटोमेटिक स्पेल चेक की बात करें तो उसकी होती है शिफ्ट प्लस F7। क्या होती है? शिफ्ट प्लस F7। तो इससे क्या होगा? हमारा ऑटोमेटिक स्पेल चेक होगा। और कंट्रोल प्लस F7, कंट्रोल प्लस F7 ये हमारी थिसोरस की शॉर्टकट की होती है। किसकी होती है? थिसोरस की। ठीक है, जो पर्यायवाची शब्द होते हैं, समान से शब्द होते हैं, तो कंट्रोल प्लस ऐप से, जैसे कंप्यूटर लिखा उससे संबंधित जो उससे, ठीक है, जो उसके समानार्थी हैं, जो उसके विपरीत है, बिलोंग, ठीक है, तो वो क्या है? थिसोरस के अंतर्गत आते हैं। ठीक है, तो इसका यूज करके देखना कंट्रोल प्लस F7 से। हमने कोई भी नाम सेलेक्ट कर लेना और ठीक है, कंप्यूटर है, ठीक है, कैड है, इस प्रकार से नाम करके तो उनके निकनेम प्लस पर्यायवाची शब्द उसका आ जाएंगे। ये भी आप याद रखना। तो कंट्रोल प्लस F7 किसकी शॉर्टकट की होती है? ये होती है थिसोरस की। नेक्स्ट जो हमें शॉर्ट की है वह है F8। तो F8 का यूज क्या होता है? F8 का यूज होता है ट्रैक चेंज ऑन और ऑफ। जो हम ट्रैक चेंज करते हैं, जो भी हम चेंजेस कर रहे हैं उसको ऑन और ऑफ करने के लिए होता है। F9 शॉर्ट की है हमारी अपडेटेड फील्ड की। किसकी? अपडेट फील्ड की। तो F9 किसकी? नेक्स्ट जो हमें शॉर्ट की है वो F9 अपडेटेड फील्ड होती है, अपडेट फील्ड। तो F9 जो शॉर्ट की है ये किसकी है? यह अपडेट फील्ड की। नेक्स्ट F10। तो F10 क्या है? शो हाइड मेन्यू बार, मेन्यू बार को शो और हाइड करने के लिए F10। नेक्स्ट और कंट्रोल प्लस F10 से होता है हमारा जो हमारा फॉर्मेटिंग मार्क होता है। ठीक है, तो उसे हम हाइड एंड शो कर सकते हैं। ठीक है, हाइड एंड शो कर सकते हैं फॉर्मेटिंग मार्क को। नेक्स्ट F11। तो F11 जो शॉर्टकट की है यह स्टाइल एंड फॉर्मेटिंग की। किसकी? स्टाइल्स एंड फॉर्मेटिंग की। नेक्स्ट F12। तो F12 है हमारी नंबरिंग ऑन और ऑफ। जो हमारी नंबरिंग लिस्ट होती है उसे ऑन नंबरिंग, जो हमारी नंबरिंग होती है उसे ऑन या ऑफ करने के लिए तो F12 का यूज करते हैं। जो है नंबरिंग होती है उसे ऑन और ऑफ करने के लिए। नेक्स्ट कंट्रोल प्लस G। तो कंट्रोल प्लस G जो हमारी शॉर्ट की है यह गो टू पेज। किसकी है? गो टू पेज। नेक्स्ट कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस J। नेक्स्ट कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस G। तो कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस G जो हमारी शॉर्ट की है यह अनग्रुप फॉर ड्राइंग ऑब्जेक्ट। जो हमारे ड्राइंग ऑब्जेक्ट होते हैं इस प्रकार से, ठीक है, ये है ड्राइंग ऑब्जेक्ट। तो अगर हमने ये इस प्रकार से है तो ये क्या एक बार सबको सेलेक्ट कर लेगा। ठीक है, अगर हमने इसे ग्रुप कर दे तो, और अनग्रुप कर दे तो सब ये अलग अलग हो जाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट जो मैंने शॉर्ट किया है कंट्रोल प्लस H, जो कि मैंने आपको बता दी है कि कंट्रोल प्लस H से क्या होता है? फाइंड एंड रिप्लेस होता है। सेम एज किसकी है? कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस H की तरह है ये हमारी। ये भी आप याद रखना, इंपॉर्टेंट है। कंट्रोल प्लस H से क्या होता है? फाइंड एंड रिप्लेस। नेक्स्ट कंट्रोल प्लस I। तो कंट्रोल प्लस I किसी शॉर्ट की है? तो कंट्रोल प्लस I से होता है इटैलिक। क्या होता है? कंट्रोल प्लस I से होता है इटैलिक। इटैलिक का मतलब जो हमारा तिरछा होता है थोड़ा, ये क्या होता है? तिरछा, ये टेढ़ा मेढ़ा। क्लियर? जैसा इस प्रकार से, जैसे मैंने लिखा अपना नाम मनी। ठीक है, मैंने अपना नाम लिख दिया इस प्रकार से मनी, और अगर मैंने कंट्रोल प्लस I कर दिया तो इस प्रकार से हो जाएगा थोड़ा ये टेढ़ा। ठीक है, इस प्रकार से ये सीधा होगा, ये हर तिरछा होगा। नेक्स्ट कंट्रोल प्लस J। जो हमें कंट्रोल प्लस J जो शॉर्ट की है ये होती है हमारी जस्टिफाइड अलाइनमेंट की। किसकी होती है? जस्टिफाइड अलाइनमेंट। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट शॉर्ट की है कंट्रोल प्लस K। तो कंट्रोल प्लस K किसकी शॉर्ट की होती है? ये होती है इंसर्ट हाइपरलिंक। किसकी? हाइपरलिंक की। कंट्रोल प्लस K से क्या होता है? हाइपरलिंक। नेक्स्ट कंट्रोल प्लस L। तो कंट्रोल प्लस L से होता है लेफ्ट अलाइनमेंट। क्या होता है? लेफ्ट अलाइनमेंट। नेक्स्ट जो हमें शॉर्ट की है वो कंट्रोल प्लस M। तो कंट्रोल प्लस M जो हमें शॉर्ट की है ये है क्लियर डायरेक्ट फॉर्मेटिंग की। किसकी है?
क्लियर डायरेक्ट फॉर्मेटिंग की, क्लियर डायरेक्ट फॉर्मेटिंग। नेक्स्ट जो हमारी शॉर्ट की है कंट्रोल प्लस एन, तो कंट्रोल प्लस एन जो शॉर्ट की होती है, इससे हम न्यू डॉक्यूमेंट हो, न्यू स्लाइड, न्यू प्रेजेंटेशन, ठीक, सॉरी न्यू स्लाइड के लिए हम करते हैं कंट्रोल प्लस एम का यूज। कंट्रोल प्लस एम से होता है न्यू स्लाइड, कंट्रोल प्लस एन से होता है न्यू डॉक्यूमेंट, न्यू स्प्रेडशीट, न्यू प्रेजेंटेशन क्रिएट कर सकते हैं, ठीक है। तो कंट्रोल प्लस एन से अगर हम राइटर में हैं तो न्यू डॉक्यूमेंट, कैल्क में है तो न्यू प्रेजेंटेशन, सॉरी न्यू स्प्रेडशीट, और अगर हम इम्प्रेस में हैं तो न्यू प्रेजेंटेशन। आपको ये भी याद रखना। तो कंट्रोल प्लस एन का यूज अलग अलग किया जाता है, ठीक है। कंट्रोल प्लस एन का काम एक ही होता है, ठीक, कोई न्यू डॉक्यूमेंट क्रिएट करना। तो डॉक्यूमेंट, कहीं डॉक्यूमेंट हो गया, स्प्रेडशीट हो गया, और कहीं होगी प्रेजेंटेशन, आप इसको याद रखना। नेक्स्ट जो मेरी शॉर्ट की है वो इम्पोर्टेंट शॉर्ट की है कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस एन। तो कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस एन से क्या होता है, इससे हम टेम्पलेट को मैनेज कर सकेंगे। जो हमें रेडीमेड टेम्पलेट होती है उन्हें मैनेज करने के लिए हम कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस एन का यूज करते हैं। नेक्स्ट जो हमारी फुल हमारी नेक्स्ट जो हमारी शॉर्ट की है वह कंट्रोल प्लस ओ। तो कंट्रोल प्लस ओ से क्या होता है, इसे करते हैं ओपन डॉक्यूमेंट, किसी फाइल को ओपन करना है, राइटर, कैल्क, इम्प्रेस, ठीक है, या फिर पेंट की फाइल को ओपन करना है, एम एस वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट, तो उसके लिए कंट्रोल प्लस ओ का यूज करते हैं। किसका यूज करते हैं, कंट्रोल प्लस ओ का यूज करते हैं, ठीक है। ओपन किसी भी चीज़ को ओपन करने के लिए कंट्रोल प्लस ओ का यूज करते हैं, कंट्रोल प्लस ओ का यूज करते हैं ओपन डॉक्यूमेंट के लिए। नेक्स्ट कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस ओ। तो कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस ओ इंपॉर्टेंट शॉर्ट की है। तो ये शॉर्ट की होती है प्रिंट प्रीव्यू की। किसकी होती है, प्रिंट प्रीव्यू की। लिब्रे ऑफिस राइटर में कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस ओ से क्या होता है, प्रिंट प्रीव्यू। नेक्स्ट जो हमारी शॉर्ट की है वह है कंट्रोल प्लस पी। तो कंट्रोल प्लस पी किसकी शॉर्ट की होती है, कंट्रोल प्लस पी। तो कंट्रोल प्लस जो पी जो हमारी शॉर्ट की है ये हमारी प्रिंट की है। किसकी है, प्रिंट। नेक्स्ट जो हमारी शॉर्ट की है यह कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस पी, क्या, कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस पी। तो ये होती है सुपर स्क्रिप्ट की। किसकी होती है, सुपर स्क्रिप्ट की। जैसे कि 10 की पावर 2, ठीक है, इस प्रकार से। तो ये क्या है, सुपर स्क्रिप्ट है। अगर यहाँ होता H2O तो ये क्या बेस में है, तो ये क्या हमारा सबस्क्रिप्ट। नेक्स्ट कंट्रोल प्लस क्यू। कंट्रोल प्लस क्यू से होता है एग्जिट लिब्रे ऑफिस। कंट्रोल प्लस क्यू से क्या होता है, एग्जिट लिब्रे ऑफिस। अगर आप राइटर में काम कर रहे हैं, कैल्क या इम्प्रेस, तीनों में अगर आपने खोल रखा है लिब्रे ऑफिस, अगर आप कंट्रोल प्लस क्यू यूज करेंगे तो राइटर, कैल्क, इम्प्रेस, आप मतलब पूरा लिब्रे ऑफिस आपको एग्जिट हो जाएगा, ठीक है। अगर आप कंट्रोल प्लस डब्ल्यू का यूज करेंगे तो आप जिस पर काम कर रहे हैं उस वो सिंगल टैब हमारा क्या होगा, वो हमारा कैंसिल होगा या डिलीट होगा, ठीक है, आप उससे बाहर निकलेंगे। और अगर कंट्रोल प्लस क्यू से पूरा लिब्रे ऑफिस एग्जिट हो जाएंगे, उससे बाहर निकल जाएंगे। कंट्रोल प्लस क्यू से पूरा एग्जिट लिब्रे ऑफिस होता है, और कंट्रोल प्लस डब्ल्यू से उससे हमारा सिंगल एक टैब से हम बाहर निकलते हैं, ठीक है। कंट्रोल प्लस आर। तो कंट्रोल प्लस आर क्या है, यह राइट अलाइनमेंट की शॉर्ट की, इसकी राइट अलाइनमेंट की शॉर्ट की। नेक्स्ट कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस आर। तो कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस आर से शो और हाइड करते हैं रूलर को। किसके, शो और हाइड करते हैं रूलर को। शो और हाइड क्या करते हैं, रूलर। और रूलर का जो विकल्प होता है ये हमारा व्यू मेन्यू होता है। किस मेन्यू में होता है, व्यू मेन्यू होता है। रूलर हमारे 2 टाइप्स होते हैं, एक होता है हमारा हॉरिजॉन्टल, एक होता है हमारा वर्टिकल। आप ये भी याद रखना, हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट शॉर्ट की है कंट्रोल प्लस एस। कंट्रोल प्लस एफ से क्या होता है, सेव करना होता है। क्या होता है, सुरक्षित करना, किसी फाइल को सुरक्षित करना। नेक्स्ट कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस एस। कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस एस जो हमारी शॉर्ट की है यह सेव एस की। किसी फाइल को दोबारा से सेव करना, अन्य नाम से सेव करना, दूसरी लोकेशन पर सेव करने के लिए हम कंट्रोल प्लस एस का यूज़ करते हैं। ये भी फाइल डुप्लीकेट करने के लिए हम कंट्रोल प्लस एस का यूज़ करते हैं। नेक्स्ट कंट्रोल प्लस टी। तो कंट्रोल प्लस जो टी है इससे जो हमारी शॉर्ट की है ये हमारी हैंगिंग इंडेंट की है। किसकी, हैंगिंग इंडेंट की। तो कंट्रोल प्लस सी, कंट्रोल प्लस टी जो हमें शॉर्ट की है ये है हमारी हैंगिंग इंडेंट की। नेक्स्ट कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस टी, डिक्रीज इंडेंट। क्या है, डिक्रीज इंडेंट। कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस टी, डिक्रीज इंडेंट। नेक्स्ट कंट्रोल प्लस यू। तो कंट्रोल प्लस यू से होता है अंडरलाइन। तो कंट्रोल प्लस यू किस शॉर्ट की है, अंडरलाइन की। कंट्रोल प्लस यू किसकी शॉर्ट की है, ये हमें अंडरलाइन की शॉर्टकट की है, ये है। अगर हम कंट्रोल प्लस यू करेंगे इसे सेलेक्ट करने के बाद तो इसके नीचे इस बार से लाइन लग जाएगी, तो इसे बोलते हैं अंडरलाइन। नेक्स्ट कंट्रोल प्लस वी। तो कंट्रोल प्लस वी किसकी शॉर्ट की है, तो ये होती है पेस्ट करने की। अगर आपने कट कॉपी करा है,
कट कॉपी करने के बाद आप उसे कहीं रखना चाहते हैं, ये चिपकाना बोलते हैं उसे, तो उसके लिए हम कंट्रोल वी का यूज़ करते हैं। कंट्रोल पे वी शॉर्ट की होती है मैंने पेस्ट करने की, किसकी होती है, पेस्ट करने की। नेक्स्ट कंट्रोल प्लस सी प्लस वी, तो कंट्रोल प्लस सी प्लस वी होता है, ये होता है पेस्ट स्पेशल शॉर्ट की, किसकी, पेस्ट स्पेशल की। इसके अंदर एक से अधिक ऑप्शंस मिलते हैं हमें। कंट्रोल प्लस सी प्लस अल्ट प्लस वी, तो कंट्रोल प्लस सी प्लस अल्ट प्लस वी होती है अनफॉर्मेटेड टेक्स्ट की, किसकी, अनफॉर्मेटेड, इसकी होती है अनफॉर्मेटेड टेक्स्ट को पेस्ट करने की। नेक्स्ट कंट्रोल प्लस डब्ल्यू, क्लोज करंट विंडो, तो कंट्रोल प्लस डब्ल्यू से क्या होता है, कंट्रोल प्लस डब्ल्यू होता है क्लोज करंट विंडो। नेक्स्ट कंट्रोल प्लस क्यू, क्लोज ऑल विंडोज़, क्लोज ऑल विंडोज़ का मतलब है पूरा लिब्रो ऑफिस हमारा एग्जिट हो जाएगा। कंट्रोल प्लस एक्स, तो कंट्रोल प्लस एक्स किसकी शॉर्ट की है, तो ये होती है कट करने की। कंट्रोल प्लस बाई, कंट्रोल प्लस बाई होता है रीडू। नेक्स्ट है हमारा कंट्रोल प्लस सी प्लस बाई, तो कंट्रोल प्लस सी प्लस बाई होता है रिपीट एक्शन, क्या होता है, रिपीट एक्शन, रिपीट एक्शन। नेक्स्ट कंट्रोल प्लस जेड, तो कंट्रोल प्लस जेड जो शॉर्ट की है ये में अंडू की शॉर्ट की होती है, किसकी होती है, अंडू की शॉर्ट की होती है। तो ये थी हमारी बेसिक शॉर्ट कीज़, ठीक है, लिब्रो ऑफिस की बेसिक शॉर्ट कीज़। सभी शॉर्ट की हमारी इंपॉर्टेंट है। आपको बताना है कि हमारी क्लास आपको कैसी लगी। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट। और आपको क्लास अच्छी लग रही है तो क्लास को लाइक कर देना, और चैनल पर नया आए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट पर, जो हमारा नेक्स्ट है